गुण संधि में अब ये देखेंगे, ये देखो सबसे पहले प्लस का निशान, क्या करोगे, इस ऊ को लिखोगे, लिख लिया, इसको कौन सी मात्रा है वो मात्रा लिख लेंगे, ए और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ, ये बना हुआ। अब प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदलाव, और बदलाव करेंगे तो ये देखो किसकी मात्रा है यहाँ, ए की मात्रा को हटाएंगे और किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ के, ये लगा दी। इस स्वर को क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बचा हुआ उसको जैसा का वैसा लिख देंगे, और आपका शब्द बन गया बावोदय, अवदे। इसी के साथ अगला देखो, अब आपको यहाँ ये समस्या हो रही होगी कि ये इतना क्या है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टेप 4 बताई गई हैं। सबसे पहले नज़र कहाँ जानी चाहिए, प्लस के निशान पर। फिर दूसरी बात, प्लस के निशान के तुरंत बाद कौन सा स्वर आया है। फिर तीसरा, प्लस के निशान के पहले वाले शब्द के अंत में कौन सी मात्रा आई है, बस वो लिखते जाएंगे, और उनके मिलने से किस स्वर का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो ए, यहाँ क्या आया है, ए। अब क्या, ए और ए मिलकर क्या बनेंगे, आ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसकी मात्रा में बदलाव, तो स का क्या बन जाएगा, सा। ये बिंदु है या यहाँ आ जाएगी, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, गए आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, ये देखो ऊ, और ये क्या है, ए, एन। गए में किसकी मात्रा है, एक है। यहाँ क्या है वो एक अलग बात है, गए में किसकी मात्रा है, एक ही। यहाँ क्या है, ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या बनेंगे, ओ। अब क्या करेंगे, इस मात्रा में बदलाव, तो बदलाव करें, कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की, ओ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया ओ, और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ये आपका आ गया पै, जैसा है वैसा लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ फिर क्या है, ए, यहाँ क्या है, ए, क्या होगा, आ, तो यहाँ पै की मात्रा में बदलाव होगा, और बदलाव क्या मात्रा लगेगी, आ की, ये आ की मात्रा लगा दी, ऊपर अनुस्वार है ये लिख दिया, और फिर क्या अंत में बचा है, गए, और आपका शब्द क्या है, सांगोपांग। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर अगला, इसमें देखो ई, स्टेप आपको ध्यान रहने चाहिए। सबसे पहले प्लस के निशान पर नजर, फिर उसके तुरंत बाद जो स्वर है उसको लिखेंगे, फिर उससे पहले वाले मात्रा को लिखेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो मात्रा बनी है वो लिखेंगे, फिर प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदलाव। तो यहाँ देखो ये हो गया, किसकी मात्रा लाएंगे, एक ही, एक ही लाएंगे, ये ले गए। अब क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे, और जो बचा हुआ वो लिख देंगे, और आपका शब्द बन गया अंत्येष्टि। कई बार शुद्धिकरण में तो पूछा जाता है अंत्येष्टि। एक शब्द लिखो, अंतर्ध्यान, एक लिखो अंताक्षरी, अंताक्षरी। अब देखो आपका अंत्याक्षरी आपको संधि विच्छेद करवाया हुआ है, यदि गलत लिखा है तो परीक्षा में भी गलत होगा, ऐसे लिखा जाता है। दूसरा अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। और तीसरा आपका ये अंत्येष्टि।
ये तीनों शब्द आपको एक साथ ध्यान रखने हैं। ये शुद्धिकरण में बार बार पूछे जाएंगे। अंतर्धान, अंत्येष्टि और अंत्याक्षरी। अब ये बचा हुआ आपका, तो इसमें देख लो। इसमें देखेंगे, ये देखो ये क्या है, ए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ। अब क्या करना है, प्रथम शब्द के अंतिम मात्रा में बदलाव। तो ये देखो, ये में किसकी मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा, और ऊ को क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। और ये आपका शब्द हो गया व्यंग्योक्ति। सबके ठीक हुए हैं? हाँ। तो 5 शब्द और लिखो, उनको और जोड़ो। अब ये हटा रहा हूं, ये एक बार देख लो। ए या आ के बाद ई या ई हो तो क्या बनेगा, ए। ए का मतलब है किसी भी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा। फिर है ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ। किसी भी व्यंजन के ऊपर डंडे सहित एक मात्रा। और या तीसरा है ए या आ के बाद री हो तो क्या बनेगा, अर। अर में ध्यान रखना, रै हल युक्त है, यानी कि रै क्या है, आधा है, और आधा रै हमेशा अपने से आगे वाले के ऊपर जाता है। ये आप 3 बातें ध्यान रखो। गुण संधि की यही परिभाषा है। अब मान लो मैं ये कहूं कि ए या आ के बाद ई या ई आई तो ए बन जाता है, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है, और ए या आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। ऐसा कौन सी संधि में होता है, गुण स्वर संधि में होता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, आपको ये ध्यान रखना। अब इसको हटा रहा हूं, और अब आप 5 शब्द हैं वो और जोड़ो। स प्लस उदाहरण, स प्लस उद्देश्य, स प्लस उल्लास, स प्लस उदर, अन्य प्लस उदर, और काक प्लस उदर। स्टेप टू स्टेप चलना है। सबसे पहले आपकी नज़र प्लस के निशान पर, उसके बाद प्लस के निशान के तुरंत बाद कौन सा स्वर आया है, उसके बाद प्लस के निशान से पहले कौन सी मात्रा प्रयुक्त हुई है, उन दोनों के मिलने से किस स्वर का निर्माण होता है। फिर ये निर्धारण करने के बाद प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदलाव, और उसके बाद स्वतंत्र स्वर को हटाते हुए बचा हुआ जो है शब्दांश उसको लिखना। शब्द जो भी बने आपको केवल ये स्टेप ध्यान रखनी है। एक दूसरे की कॉपी में देखने की या ताक झांक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी
हाँ, सबसे बड़ा शत्रु होता, कभी आपका भला नहीं चाहेगा। देख लेना आप, आपका बुरा चाहने वाला आपका पड़ोसी ही होगा कि को नंबर नहीं आ जावे, मेरो चाहे मत आओ। हाँ, यानी मेरो आवे नहीं आवे यूं कोई परेशानी को नहीं, लेकिन पड़ोस वाली लड़की को नंबर आ गयो तो परेशानी है। तो इसलिए पड़ोसी पर विश्वास नहीं करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। और हाँ, अब देखो ये प्लस का निशान, क्या करना है, इस स्वर को यहां लिख लेंगे। लिख लिया, इसमें जो मात्रा है वो यहां लिख लेंगे। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ओ। अब ये हमें पता चल गया ओ बनेगा। अब क्या करेंगे, अंतिम मात्रा में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो स को किस में बदल देंगे, सौ में। अब इस ऊ को क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो बचा हुआ है वो जो का त्यों लिख देंगे, और ये आपका शब्द बन गया सौदाहरण। कोई दिक्कत। फिर अगला देखो, ये अपने आप हो ही जाएगा, ये और ये एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सौदाहरण है तो ये सौदेश्य। स का मतलब होता के साथ, जैसे मान लो आपके कुक्कू पुत्री आती है, उस पर लिखा हुआ होता स परिवार, मतलब परिवार के साथ या परिवार सहित। तो ऐसे ही उदाहरण के साथ या उदाहरण सहित, उद्देश्य के साथ या उद्देश्य सहित। ऐसे ही इसमें देख लो स उल्लास। तो देखो ये तीनों में स्थिति एक जैसी है, और एक जैसी है तो एक जैसा ही होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, सोलास, यानी उल्लास के साथ या उल्लास सहित। अब यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ स था, यहाँ स आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमें शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, प्लस के निशान के दोनों तरफ क्या है, यही है ए प्लस ऊ। क्या बनेगा, ओ बनते क्या करेंगे, मात्रा में बदलाव। ये मात्रा लगा दी, ऊ को क्या करेंगे, हटा देंगे, और शब्द क्या बनेगा, सहोदर। यहां तक किसी को कोई समस्या। इसमें भी यही होगा, इसका क्या होगा, अन्योदर, और इसका क्या होगा, काकोदर। ये सारे सही हुए हैं। तो ये था शब्दों को जोड़ना, लेकिन जरूरी नहीं है परीक्षा में शब्द जुड़वाए ही जाए। आपको संधि युक्त शब्द दिया जा सकता है और उसमें आपसे संधि विच्छेद भी करवाया जा सकता है। तो वो कैसे करें, ये तो था संधि करना, और अब क्या है, संधि विच्छेद करना। अब हमें आपको कुछ बातें ऐसी बताई हुई हैं कि वो देखते ही आपको दूसरा शब्द समझ में आ जाना चाहिए। और वो जैसे आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी शब्द के अंत में च और छा हो तो प्लस के निशान के इधर क्या लिखा जाएगा, इच्छा। किसी भी शब्द के अंत में न और द के नीचे रहे हो तो प्लस के निशान के इधर क्या लिखा जाएगा, इंदर। यदि किसी शब्द के अंत में ये स हो तो प्लस के निशान के इधर क्या लिखा जाएगा, यदि किसी शब्द के अंत में ये हो तो क्या लिखा जाएगा, इतर।
यदि किसी शब्द के अंत में दो तय और रह हों तो क्या लिखा जाएगा? उत्तर। यदि किसी शब्द के अंत में दो तय और मैं हों तो क्या लिखा जाएगा? उत्तम। यदि किसी शब्द के अंत में ये हो तो क्या लिखा जाएगा? उक्ति। यदि किसी शब्द के अंत में ये हो तो क्या लिखा जाएगा? ऊर्मी। यदि किसी शब्द के अंत में ये हो तो क्या लिखा जाएगा? उदय। यदि किसी शब्द के अंत में ये हो तो क्या लिखा जाएगा? आलय। ये ऐसी स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। चाहे संधि कोई भी हो, व्यंजन संधि है हो, चाहे स्वर संधि हो या अन्य कोई संधि हो, ये स्थिति तो बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, दूसरा शब्द ऐसा ही लिखा जाएगा। अब गुण संधि की आपको पहचान बताई है कि किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा है ये, और यदि ये मात्रा टूट रही हो तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। एक बात, यानी आपको शब्द देखते पहचान लेना है कि यदि ऊपर एक मात्रा है और उसको तोड़ा जा रहा है तो कौन सी संधि है? गुण संधि। अब ये दो मात्राएं आपके सामने हैं, ये तो ए की मात्रा है और ये किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। ए का निर्माण अभी हमने किया है कि ए या आ के बाद यदि ई या ई होता है तो क्या बनता है? ए। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। इतनी देर हम क्या कर रहे थे? हम जोड़ रहे थे, संधि कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ए के टुकड़े हमें याद होने चाहिए, जैसे हमने बनाया वैसे ही क्या होंगे? टुकड़े। ए के टुकड़े कैसे होंगे? यही हो जाएगी, ए या आ प्लस ई या ई। बस ऐसे ही हमें ओ के टुकड़े करने, तो ओ के टुकड़े क्या हो जाएंगे? ए या आ प्लस ऊ या ऊ। हमने जो किया 10 शब्दों को जोड़कर, वो इनको जोड़कर किसका निर्माण किया? ए का। अब हमें क्या करना है? ए को क्या करना है? तोड़ना है। तो तोड़ने में 4 स्थितियां बन सकती हैं। मान लो एक के टुकड़े करोगे आप इस मात्रा के, तो 4 प्रकार से हो सकते हैं। वो 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार उचित है वो हमें चयन करना होगा। जैसे मान लो एक प्रकार तो ये भी हो सकता है ए प्लस ई, दूसरा आ प्लस ई, तीसरा ए प्लस ई, और चौथा आ प्लस ई। ये 4 तरीके हो सकते हैं। यानी इस ए और इस ई को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? ए। इस आ और इस ई को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? ए। इस ए और इस ई को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? ए। और इस आ और इस ई को मिलाएं तो भी क्या बनेगा? ए।